Good morning, students. Next question is question number 4. If lines PQ and RS, PQ लाइन्स और जो RS लाइन्स है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पर? T पर. ये है हमारी PQ लाइन और ये हमारी RS लाइन, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर? T पर. सच दैट एंगल PRT दिया हुआ है हमें कितना? 40 डिग्री. एंगल PRT ये एंगल कितना है हमारे पास? 40 डिग्री. एंगल RPT दिया हुआ है हमारे पास 95 डिग्री. एंगल RPT ये एंगल हमारे पास कितना? 95 डिग्री. एंड एंगल TS क्यों भी दिया हुआ है हमें कितना? 75 डिग्री. एंगल TS क्यों ये एंगल हमारे पास कितना? 75 डिग्री. फाइंड करना हमें एंगल S क्यों T. S क्यों T ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो इस प्रकार से था, ये दोनों लाइंस जो आपस में टी पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये तीन एंगल्स हमें दिए हुए हैं. हमें निकालना क्या है? ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो हमें अगर ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो हमें इस ट्रायंगल के अंदर चलना होगा. कौन सी ट्रायंगल है ये? हमारी TS क्यों. और इस ट्रायंगल के अंदर चलने का मतलब क्या है? हमें ये वाला एंगल पता होना चाहिए, तभी तो हम अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा पाएंगे. ठीक है. और इस एंगल को फाइंड आउट करने का मतलब क्या है? ये कहाँ से मिलेगा? आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहे हैं इस प्रकार से. तो हमें ये एंगल पता लग जाए तो हमें ये एंगल भी पता लग जाएगा. क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से दो लाइंस आपस में जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करते हैं उनके आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं. कंडीशन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए. ठीक है. तो लेकिन ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल तो पता ही है और तीसरा एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसी ट्रायंगल के लिए. ठीक है. तो हम बात कर रहे हैं एंगल इन ट्रायंगल PRT. ठीक है. एंगल PRT मीन्स दैट इज 40 डिग्री. एंगल RPT मीन्स दैट इज 95 डिग्री. एंगल PTR यानी जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से, एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. रीजन क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. ठीक है. यहाँ से 40 प्लस 95 135 प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री. और यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? एंगल PTR दैट इज 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 45 डिग्री. राइट. तो यहाँ से हमें मिल जाता है एंगल PTR. अब यहाँ से इस एंगल के मिलने के बाद हमारे लिए ये एंगल फाइंड आउट करना कोई मुश्किल बात नहीं रह जाती है. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्मेशन हो रही है यहाँ से. कैसे? एंगल PTR मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू होगा हमारा ST क्यों के, यानी ये वाले एंगल के. ठीक है. अब जब ये 45 आया है तो हमारा एंगल ST क्यों भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा. अब हमें ये पता लग चुका है कि एंगल 45 है, तो हमें बस इस ट्रायंगल के बारे में बात करनी है. ठीक है. तो इन ट्रायंगल ST क्यों, इसके अंदर हम चलेंगे. एंगल ST क्यों यानी ये वाला एंगल. ठीक है. और इसकी वैल्यू कितनी मिली हमें? 45 डिग्री. एंगल TS क्यों मीन्स एंगल 75 डिग्री. एंगल S क्यों T मीन्स ये वाला एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है. रीजन क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इन तीनों का सम जो होगा हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा. 45 प्लस 75 दैट इज 120. और यहाँ से प्लस एंगल S क्यों T, और यहाँ से हमें एंगल S क्यों T की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है. सो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. Next one is question number 5. If PQ is perpendicular on PS, PQ देख लेते हैं हम लोग. ये रहा PQ और ये रहा हमारे पास PS. ये आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है. PQ is parallel to SR. एंगल SQR is equal to 28 डिग्री. एंगल SQR मीन्स ये वाला एंगल हमें कितना दिया हुआ है? 28 डिग्री.
एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल क्यू आर टी मीन्स ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना, 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो इस एक्स और वाई की वैल्यूज आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। अब ये एंगल आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा, एंगल क्यू आर टी, दैट इज 65 डिग्री। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखोगे इन दो लाइंस के ऊपर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा मीन्स ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे हमारे, ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे हमारे क्या, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और वहाँ से हम क्या कहेंगे, हमें एंगल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर मीन्स दैट इज, एंड एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल। और ये जो एंगल पी क्यू आर है ना, एंगल पी क्यू आर मीन्स ये सम है किस किस का है, एक्स और 28 का, क्योंकि इसमें दो एंगल फॉर्मेशन हो रही है, एक तो ये वाला है और एक ये है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 65 डिग्री, इसकी वैल्यू तो इसने खुद दी हुई है हमें, कितनी है, 65 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 65 माइनस 28 डैट इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें मिल जाती है कितनी, 37 डिग्री। तो ये वैल्यू मिल जाती है हमें। अगर आप लोग इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे, ये एक ट्रायंगल बन जाती है जिसका एक एंगल 37 है, ये एंगल 90 डिग्री का है। ये एंगल फाइंड आउट करना है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके। तो यहाँ से हम बात करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, इसकी वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की थी, कितनी, 37 डिग्री। एंगल क्यू एस पी, एंगल क्यू एस पी, और ये कितना दिया हुआ है, वाई, इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 180 डिग्री। 90 प्लस 37 127 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 127 इस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 127 डैट इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू भी मिल जाती है, कितनी हो जाती है हमारी, 53 डिग्री। सो डैट वाज द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। The side QR of a triangle PQR is produced to a point S. The side QR, ये रही हमारी QR साइड, इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कहाँ तक, पॉइंट S तक। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल एंगल PQR, बाइसेक्टर दिया हुआ है हमें एंगल PQR का और एंगल PRS का। PQR की बात कर लेते हैं हम लोग, ये रहा PQR, इसका बाइसेक्टर ये हो गया, और एंगल PRS, एंगल PRS, इसका बाइसेक्टर ये हो गया। ठीक है, ये दोनों मीट कर रहे हैं कहाँ पर, T पर, यानी इनको हमने एक्सटेंड कराया हुआ है, ये यहाँ पर T पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, ये वाला जो एंगल है हमारा वो हाफ है किसका है, एंगल क्यू पी आर के, एंगल क्यू पी आर के। ठीक है, तो आप लोगों को क्या शो करना है, ये एंगल क्यू टी आर है ना जो, वो हाफ हो दिखाना है, वो किसका, एंगल क्यू पी आर का। सो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। अब जैसा कि इसने ये कहा था ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहे हैं, तो हमने मान लिया इसमें सॉल्यूशन में इसकी इन दोनों की वैल्यू ए हो जाती है और इन दोनों की वैल्यू बी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है आपस में, यानी कि इक्वल होंगे एंगल बाइसेक्टर में, यानी कि दो बराबर हिस्से। ठीक है, इन ट्रायंगल क्यू आर टी की बात करते हैं हम लोग, क्यू आर टी, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। पहले एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है,
इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। आप लोग इसकी किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करा दोगे, वो क्या बन जाएगा, इसका एक एक्सटीरियर एंगल। यहाँ से ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, इसके अदर ट्रायंगल के अदर टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मीन्स इस एंगल को छोड़ दोगे जो इसके साथ लगते में है, ठीक है, आप लोग इसके दो एंगल ये ले लोगे, ठीक है, जो इसके साथ नहीं लग रहे हैं, तो मीन्स ये एंगल होगा हमारा, वो इक्वल होगा किसके, इन दोनों एंगल्स के सम के। इसी प्रकार से आप लोग ये भी बोल सकते हो ये ट्रायंगल है हमारी, इसका हमने ये साइड एक्सटेंड करा दिया है, यानी ये एंगल जो होगा इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। या फिर ये ट्रायंगल है हमारी, इसको हमने यहाँ से एक्सटेंड करा दिया और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, इसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों एंगल्स के सम के, ठीक है। सो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे एंगल क्यों इन ट्रायंगल क्यूआरटी में। इसका जो एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है वो कौन सा एंगल, बी। तो एंगल बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, अदर टू साइड्स के, तो अदर टू एंगल्स के सम के। अदर टू एंगल्स कौन कौन से हैं, एक तो एंगल क्या बन रहा है ए, और एक एंगल क्यों टी आर, क्यों टी आर, ये साथ लगते वाला एंगल आप लोग कंसिडर नहीं करोगे। तो एंगल क्यों टी आर कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ से इस बी को इस तरफ लेकर के जाओगे माइनस में हो जाएगा, तो ए माइनस बी डैट इज इक्वल टू एंगल क्यों टी आर, ठीक है। इसको आप लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। नेक्स्ट अगेन यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यों आर में। इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये, मीन्स यहाँ पर दो बी आ रहे हैं, ठीक है, मीन्स 2b इज इक्वल्स टू अदर टू एंगल्स के सम के इक्वल। अदर टू एंगल्स, एक एंगल तो ये रहा हमारा, मीन्स इन दोनों ए का सम मीन्स 2a, और एक एंगल बन जाता है ये, मीन्स एंगल क्यों पी आर, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या कहोगे, यहाँ से इस 2b को इस तरफ लेकर के जाओगे माइनस में हो जाएगा, तो 2a माइनस 2b डैट इज इक्वल टू एंगल क्यों पी आर। यहाँ से आप लोग 2 को कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा क्या, a माइनस बी डैट इज इक्वल्स टू एंगल क्यों पी आर। लेकिन a माइनस बी की तो वैल्यू हमें पता है क्या है, वो एंगल क्यों टी आर। तो हम फर्स्ट को यूज करते हुए हम क्या कहेंगे, इस a माइनस बी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, हम एंगल क्यों टी आर, ठीक है। अब इस 2 को हम इस तरफ लेकर के जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो एंगल क्यों टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल क्यों पी आर। यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ठीक है। सो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।